हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सूर्यकिरण बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने की बात करेंगे तो आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है समानता के लिए शिक्षा, यानी कि एडुकेशन फॉर इक्वलिटी। अच्छा, होगा क्या जब आप इस टॉपिक को वहां पर ऑब्जर्व करने की बात करोगे, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में सीधा केवल इतना लिखा हुआ है कि समानता के लिए शिक्षा, दैट मीन्स एडुकेशन फॉर इक्वलिटी, तो आपको थोड़े कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। कन्फ्यूजन्स होने का बड़ा कारण यह माना जाएगा कि हो सकता है कि आप ये तय ना कर पाएं कि इस टॉपिक के आलोक में जो आपकी चर्चाएं हैं उन चर्चाओं की दिशा और दशा किस प्रकार से आपके सामने आ जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि जब आप इस टॉपिक को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो शुरुआत में अपने आप को दो प्रकार की चीजें देने का कार्य करें, यानी कि समानता के लिए जो आपका शिक्षा का मामला है, सबसे पहले तो आप ये कहना सीखना प्रारंभ करेंगे कि ये अपने आप में राजनीतिक एवं संवैधानिक चर्चा है। ध्यान रखना, उसने आपको परेशान करने का कार्य किया है क्योंकि इसमें समानता जोड़ा हुआ है। इसमें क्या है? समानता जोड़ा हुआ है। तो समानता के लिए जो शिक्षा है, दैट मीन्स एडुकेशन फॉर इक्वलिटी का जो मामला आपके सामने आ रहा है, यहां पर आप सबसे पहले अपने आप से यही कहना प्रारंभ करेंगे कि यह अपने आप में राजनीतिक एवं संवैधानिक चर्चा है, क्योंकि हम सभी लोग भलीभांति इन बातों को जानते हैं कि जब मामला समानता का होता है तो आपको क्या है, एक लोकतांत्रिक मूल्य का डिस्कशन करके चलना होता है। यह बात आप भलीभांति जानते भी हैं कि समानता अपने आप में क्या है, एक प्रकार का डेमोक्रेटिक वैल्यू है, एक प्रकार का लोकतांत्रिक मूल्य है। तो सही तरीका क्या बनेगा? सही तरीका आपका यह बन के आएगा कि समानता के लिए शिक्षा का जो मामला है, आप शुरुआत में अपने आप को यह कहते हुए सावधान करने का कार्य करेंगे कि अपने आप में राजनीतिक एवं संवैधानिक चर्चा है। अब यहां से आपके पास क्या आएंगे? दो प्रकार के रास्ते यहां से आपके सामने क्या खुलकर के आपके सामने आएंगे। एक रास्ता आपको लेकर के जाएगा राजनीति विज्ञान की ओर, एक रास्ता आपको कहां लेकर जाएगा? पॉलिटिकल साइंस की ओर आपको लेकर के जाएगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान में समानता जैसे मूल्य को लोकतांत्रिक मूल्य माना गया है। दुनिया भर के राजनीतिक विचारक आपको मिल जाएंगे समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य के संदर्भ में अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किए जाने के संदर्भ में। तो अगर आप इस रास्ते का चुनाव करने की बात करोगे, अपने टॉपिक का आत्मसातीकरण करते हुए अगर आप इस रास्ते का चुनाव करने की बात करोगे तो आप बहुत बड़े भंवर में फंस के रह जाओगे। यानी कि आपको राजनीति विज्ञान की ओर आपको नहीं जाना है। अगर आप राजनीति विज्ञान की ओर जाने का कार्य करोगे तो लगभग 15 से 20 दिन का आपका यही टॉपिक बन जाएगा, आप इसी में फंस के रह जाओगे। तो सही रास्ता आपका क्या मिलेगा? सही रास्ता आपका यह मिलेगा कि मामला भारत का है तो आप इसका झुकाव कहां पे लेके आ जाएं? भारतीय संविधान की ओर लेकर के आ जाएं। और भारतीय संविधान की कुछ बातों का आप केवल सहारा लेंगे। भारतीय संविधान की कुछ बातों का क्या है, आप केवल सहारा लेंगे, उनको अपना साधन बनाएंगे। उनका सहारा लेते हुए या उनको अपना मुख्य साधन बनाते हुए आप अपने टॉपिक की जो मेजर डिमांड है उस डिमांड को सेटिस्फाइड करने का कार्य करेंगे। ये आपको शुरुआत में क्या है, सावधानियां लेकर के चलनी है। ऐसा व्यवहार मुझे इस नाते करना पड़ा क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जब आप इस टॉपिक को अपनी ओर से ऑब्जर्व करने की बात करोगे तो आपके सामने परेशानियां आ सकती हैं कि बीच में क्या कैलकुलेट किया जाए, कि समानता के लिए शिक्षा। तो इसमें असल में आपको किसी शिक्षा आयोग की चर्चा करके नहीं चलनी है या किसी शिक्षण संस्थान की चर्चा करके नहीं चलनी है। असल में आपको इसमें क्या है, समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य की एक ताकत दिखानी है। उसको अपना सहारा बनाएंगे, उसको अपना मुख्य साधन बनाएंगे। सहारा बनाते हुए, मुख्य साधन बनाते हुए आप अपने टॉपिक को क्या है, जस्टिफाई करने की बात करेंगे या आप अपने टॉपिक की जो मेजर डिमांड है आप उसको सेटिस्फाइड करने का कार्य करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चर्चा आपके समझ में आ रही होगी कि आपके टॉपिक की मुख्य डिमांड क्या बनती है। टॉपिक का नामकरण कर लेते हैं। तो जो टॉपिक का नामकरण करेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है कि समानता
समानता के लिए शिक्षा, यह आपके टॉपिक का नाम हो जाता है, समानता के लिए शिक्षा। इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? एडुकेशन फॉर इक्वलिटी। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? एडुकेशन फॉर इक्वलिटी। एडुकेशन फॉर इक्वलिटी आप इसको क्या है? इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है। मैंने अभी भी आपको बताया कि जब आप इस टॉपिक को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आपकी जो चर्चा है वो राजनीतिक एवं संवैधानिक चर्चा हो जानी चाहिए। राजनीतिक, हम दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, राजनीतिक एवं संवैधानिक चर्चा आपकी हो जानी चाहिए। आपकी चर्चा कैसी हो जाए? राजनीतिक एवं संवैधानिक चर्चा आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है। साधन क्या होगा? इस चीज को समझने के लिए साधन आप क्या लेकर के चलेंगे, जहां से आपको अच्छी जागरूकता यहां से मिल जाएगी। तो साधन क्या होगा? साधन क्या होगा? तो मैंने बताया कि आपको राजनीति विज्ञान की ओर आपको नहीं जाना है, आपको भारतीय संविधान की ओर आ जाना है। और जब आप साधन भारतीय संविधान को बनाने की बात करेंगे, जब आप साधन भारतीय संविधान को बनाने की बात करेंगे, बात को मेरी समझना, जब आप साधन भारतीय संविधान को बनाने की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में आप दो प्रकार की व्यवस्थाओं को यहां जोड़ के चलेंगे। एक तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, दैट मीन्स प्रीएम्बल आपको मिलेगी। एक मिलेगा आपको भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आपको लेके चलना है, जिसका मामला क्या होगा? आर्टिकल 38 का आप क्या लेके चलेंगे? रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे। अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वो तीन प्रकार के न्याय क्या है? तीन प्रकार के न्याय आपको दिखाए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या कहा? राजनीतिक न्याय। आपने क्या कहा? राजनीतिक न्याय आपने कहा। मान लीजिए आपने क्या कहा? आपने आर्थिक न्याय आपने कहा। आपने क्या कहा? आपने आर्थिक न्याय आपने कहा। और आपने क्या कहा मेरे प्यारे साथियों? आपने मान लीजिए क्या कहा? सामाजिक न्याय कहा। आपने क्या कहा? सामाजिक न्याय कहा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 38 है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 38 भी क्या है? अपनी चर्चाओं में कुछ इसी प्रकार की शब्दावलियों का क्या है? सहारा लेकर के चलता है। कुछ इसी प्रकार की शब्दावलियों को क्या है? सहारा लेकर चलता है। जैसे राजनीतिक न्याय, जैसे राजनीतिक न्याय, जैसे राजनीतिक न्याय, जैसे आपने क्या कहा? आर्थिक न्याय, जैसे आपने क्या कहा? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और जैसे आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? सामाजिक न्याय। जैसे आपने क्या कहा? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है एक डिस्कशन और अपने साथ लेकर के चलती है। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है एक डिस्कशन अपने साथ और लेकर के चलती है। वो ये कहती है कि प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता, 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 प्रतिष्ठा एवं किसकी समानता? अवसरों की समानता। अब मेरी बातें सुनो कि हमने आपको बताया कि समानता के लिए शिक्षा जैसा जो आपका टॉपिक बन के आएगा, उसमें हमने रास्ता तो आपको दे दिया है कि आप अगर इस टॉपिक को जस्टिफाई करना चाहते हैं, इस टॉपिक को आधार बना करके अगर आप अपने आप को यह सुनिश्चित करवाना चाहते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार की शब्दावलियों को सामना आपको करना पड़ेगा, तो आपका जो बड़ा ध्यान है, आपका जो गंभीर ध्यान है, और भारतीय संविधान की ओर आ जाना चाहिए। पहले इन दोनों को ओरली आपको मैं समझाने का कार्य करता हूं। आप देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय है। बिल्कुल भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 38 है वो इन्हीं तीन प्रकार की शब्दावलियों को अपना सहारा बना के चलता है, और राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और क्या आपका सामाजिक न्याय। कुल मिलाकर के चाहे इन तीनों ही प्रकार की शब्दावलियों के संदर्भ में आप प्रस्तावना को आधार बना के व्यवहार करें, चाहे आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 को आधार बनाने का व्यवहार करें, ये आपको भारतीय संविधान यहां पर यह सिखाने का कार्य कर रहा है कि मामला अगर राजनीतिक न्याय का है, मामला अगर सामाजिक न्याय का है, या मामला अगर आर्थिक न्याय का है, तो आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, अर्थात
समानता के धरातल का प्रयोग करते हुए सामाजिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, आर्थिक मामलों में सभी लोगों को समान रूप से समानता के धरातल पर क्या है, आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो आपका टॉपिक आपको यह सिखाना चाहता है कि आपको समानता के भाव को अपनाना होगा। आप केवल हमेशा ये मान के नहीं चलेंगे कि तमाम प्रकार के जो लाभ हैं वो आप ही के खाते में आए। आपको ये एश्योर्ड करके चलना पड़ेगा एडुकेशन के बिहाफ पर, या अपने आप को शिक्षित कराते हुए कि लोगों को समाजवाद का पालन करना चाहिए, लोगों को सामूहिकता के भाव को अपनाना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे के साथ अनावश्यक भेदभाव नहीं करने चाहिए और समानता के धरातल का प्रयोग करते हुए और राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में और आर्थिक मामलों में क्या है, सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका समान रूप से क्या है, मिलना चाहिए। यह जिक्र केवल भारतीय संविधान का ही नहीं है। भारतीय संविधान को जो अपना संदेश आपको देकर के चलना था, भारतीय संविधान ने तो अपना संदेश आपको दे दिया है। अब आपका टॉपिक यह कहता है कि आप इसे किस रूप में समझ के चलेंगे, यानी कि आपका टॉपिक आपको यह सिखाने का कार्य करता है। मेरी बातें गौर से सुनो। आपका टॉपिक आपको सिखाने का कार्य करता है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आपको समानता की ताकत को पहचानना होगा। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको लोगों के साथ क्या है, अनावश्यक तौर पर भेदभाव करके नहीं चलने होंगे। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको केवल अपने आप को ही विशेषाधिकार नहीं देने, आपको बाकी लोगों के बारे में भी क्या है, विचार करना पड़ेगा। बाकी लोगों की सुख सुविधाओं के बारे में क्या है, आपको विचार करके चलना पड़ेगा। ये जो शब्दावलियां हैं, इन शब्दावलियों की संवैधानिक अपेक्षाएं तभी पूरी हो पाएंगी जब हम अपने आप को शिक्षित करा लें और अपने आप को शिक्षित कराते हुए यह समझा दें कि हम समानता के भाव को गहराई में जाकर के समझ पा रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हम अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता नहीं देंगे, हम अपने जीवन के सार्वजनिक पक्ष की महत्ता को समझेंगे। और जब हम अपने जीवन के सार्वजनिक पक्ष की महत्ता को समझेंगे तभी जाकर के समानता के भाव को समझना, उसे कैलकुलेट करना, उसे अपनाना, उसका आत्मसातीकरण करना, उसके साथ अपना जुड़ाव करना आसान हो पाएगा, सुविधाजनक हो पाएगा। ये मामला यहां पर जुड़ के कार्य कर रहा है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने समानता के मामले में तो बिल्कुल खुलकर के चर्चा की है, लेकिन इस भाव को भी आप तभी समझ पाओगे जब आप प्योरली क्या हो, एजुकेटेड हो, अच्छी तरीके से आप शिक्षित हो। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में साफ साफ कहा जाता है कि भारतीय नागरिकों को प्रतिष्ठा के मामले में और अवसरों के मामले में समानता दी जाएगी। इसका मतलब यह बताया गया है कि भारतीय समाज में जो प्रतिष्ठा है वो आपको इस नाते नहीं मिलेगी कि आपका सामाजिक कद कितना ऊंचा है, या आपका आर्थिक कद कितना ऊंचा है, या आपका राजनीतिक कद कितना ऊंचा है। भारतीय समाज में प्रतिष्ठा आपको इस नाते मिलेगी कि आपने समाज के विकास के लिए, समाज को नया जीवन दिए जाने के संदर्भ में, समाज को नई दिशा एवं दशा दिए जाने के संदर्भ में आपने कितने गहरे योगदान किए हैं। यह बात आपको सैद्धांतिक तौर पर करनी है, व्यवहारिक तौर पर नहीं करनी है। अवसरों की समानता का मतलब यह भी होगा कि बिना किसी भेदभाव के आप लोगों को आगे बढ़ने के क्या दोगे, अवसर आप देने की बात करोगे। आप लोगों के साथ जातिगत आधार पर व्यवहार नहीं करोगे, आप लोगों के साथ समाज आधारित क्या व्यवहार करके नहीं चलोगे। और आप लोगों के साथ क्या है, आप लोगों के साथ क्या है, ये बातें बिल्कुल गौर करने वाली बात हैं। आप लोगों के साथ क्या है, जातिगत आधार पर व्यवहार नहीं करोगे, आप लोगों के साथ क्या है, समाज आधारित व्यवहार नहीं करोगे, या लिंग आधारित व्यवहार नहीं करोगे। किसी प्रकार का कोई आपको भेदभाव करके नहीं चल रहा है। आपको लोगों को बिना किसी भेदभाव को क्या है, उनके जीवन में उनको क्या है, आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे बढ़ने के जो आपको अवसर हैं, वो आपको लगातार क्या है, देते रहने। ये भाव किसका बनता है, ये भाव यहां इस बिंदु का बन के आपके सामने आ रहा है। लेकिन ये तमाम प्रकार की जो संवैधानिक अपेक्षाएं हैं, ये तमाम प्रकार के जो आपके संवैधानिक संदेश हैं, ये तभी अपनी संपूर्णता ले पाएंगे जब हम अच्छी तरीके से शिक्षित हो जाएं। और इस संदर्भ में यानी कि समानता के लिए शिक्षा का मतलब यह होगा कि आप ये मान के चलेंगे, आप क्या मान के चलेंगे, आप ये मान के चलेंगे कि हम समानता के भाव को पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं।
है ना? हम समानता के भाव को पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं? तो सही रास्ता जो हमने आपको दिया, तो सही रास्ता तो आपका यही बन के आता है। इस तरीके से आप क्या है, शुरुआती व्यवहार यहां पर लेकर के आएंगे और कुछ बैकग्राउंड में कुछ बातें हमने आपको क्या है बता दी हैं। बैकग्राउंड में क्या है, कुछ बातें हमने आपको क्या बता दी हैं। अब देखिएगा, हम एक तरीका आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप इन तमाम प्रकार की शब्दावलियों का इलाज करेंगे और किस तरीके से यहां पर क्या है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और यही चर्चा आपको यहां पर करके चलनी है। और इसमें पुरानी चर्चाएं भी जो है आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। जैसे मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने भारतीय समाज को बनाने का कार्य किया, और जब आपने भारतीय समाज को बनाने का कार्य किया तो आपने भारतीय समाज की ये क्या है, 3 प्रकार के लेयर्स आपने बनाई। अपर लेयर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, मिडिल लेयर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड लोअर लेयर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर आपको ग्राउंड किसका जोड़ना है, अगर आपको ग्राउंड किसका जोड़ना है, सामाजिक न्याय का अगर आपको ग्राउंड जोड़ के चलना है, सामाजिक न्याय का अगर आपको ग्राउंड जोड़ करके चलना है, तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय के ग्राउंड का मतलब यह होगा कि मान लीजिए सामाजिक मामलों में या सांस्कृतिक मामलों में या किस मामलों में, धार्मिक मामलों में। आप केवल यह कहने का प्रयास नहीं करेंगे कि विशेषाधिकार केवल भारतीय समाज में जो अपर लेयर है, हम अपर लेयर को ही देने का कार्य करेंगे, बल्कि समानता का भाव आपको यह सीखना पड़ेगा। यह शिक्षा के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा। ये जो आप शिक्षित करा रहे हैं अपने आप को, उसमें समानता के भाव को आपको अपने साथ जोड़ के चलना पड़ेगा और आपको यह एश्योर करके चलना पड़ेगा कि सामाजिक मामलों में जो अधिकार हैं वो भारतीय समाज के सबसे ऊपर वाली परत को भी प्रदान हो। सामाजिक मामलों में जो आपके अधिकार हैं वो भारतीय समाज की मध्य परत को भी प्राप्त हो, और सामाजिक मामलों में जो अधिकार हैं वो भारतीय समाज की निचली परत को भी क्या है, प्राप्त हो। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई लोग निम्न जाति के साथ अपना संबंध रखते हैं तो निम्न जातियों के लोगों को हम मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे, निम्न जातियों के लोगों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, निम्न जाति के लोगों को अपने सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक व्यवहार किए जाने के संदर्भ में स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये बातें रूढ़िवादी हैं। ये बातें क्या हैं, रूढ़िवादी हैं। अगर आप वाकई ही अपने आप को शिक्षित करा पा रहे हो, वाकई में अगर आपने अपने आप को शिक्षित करा लिया है, तो शिक्षा का मतलब क्या होता है, जागरूकता होता है। और जैसे जागरूकता आपके सामने आ जाती है तो आपके व्यक्तित्व का जो रूढ़िवादीपन है वो दूर हो जाना चाहिए। आपके व्यक्तित्व का रूढ़िवादीपन क्या है, वो दूर हो जाना चाहिए। यानी कि अगर हम ही मान लीजिए ऐसा व्यवहार करने लगे कि हमारी कक्षाओं में, हम इसको कक्षा ही तो मान के चल रहे हैं, जितने विद्यार्थी गण दूसरे सिविल क्लासेस के साथ जुड़ाव किए हैं, जो भी उनका नंबर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि विद्यार्थी हमारी कक्षा के पात्र हैं। अगर आप में से ही हम किसी विद्यार्थी को आधार बनाकर के ऐसा व्यवहार करने लगे कि आपका संबंध निम्न जाति के साथ है, हम आपके लिए कार्य नहीं कर पाएंगे या आपको जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यह हमारा केवल अनैतिक व्यवहार नहीं है बल्कि अमानवीय व्यवहार है। हमको मानवीय समुदाय के साथ अपना जुड़ाव करने का कोई हक फिर नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि विद्यार्थी हो चाहे अध्यापक हो, दोनों अपनी पहचान किस रूप में कराएंगे, विद्यार्थी विद्यार्थी के रूप में अपनी पहचान कराएगा और अध्यापक अध्यापक के रूप में अपनी पहचान करा के चलेगा। तो ये जो हम कहते हैं ना, ये जो हमारे जीवन का एक रूढ़िवादी पक्ष हमारे सामने आ जाता है कि नहीं भाई, हम सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में जो विशेष अधिकार देने का कार्य करेंगे वो केवल भारतीय समाज की उच्च परत को देने का कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय समाज को आप कैटेगराइज करके चलें, डजंट मैटर, लेकिन भारतीय समाज की प्रत्येक परत से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समानता के धरातल पर आपको क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मामलों में क्या है, आपको अधिकार देने होंगे। यही उद्देश्य है आपके टॉपिक का। अगर आपने अपने आप को शिक्षित कराया है और शिक्षित कराने के बावजूद भी अगर आप लोगों के साथ भेदभाव करके चल रहे हैं तो यह गलत बात है। कल के दिन जब बहुत सारे विद्यार्थीगण अलग अलग प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे, है ना, तो वहां पर यह पाया जाएगा, ये जब आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल आपके जाति के साथ संबंध रखता है या कोई व्यक्ति ऐसा जो आपके गोत्र के साथ संबंध रखता है, तो वहां आपका झुकाव कुछ ज्यादा आ जाता है। आपको यह कार्य नहीं करना है।
आपको यह कार्य नहीं करना है। आपके समक्ष जो लोग भी समय आधारित अपनी मांगों को लेकर के प्रस्तुतिकरण करने का कार्य करेंगे, आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? समान व्यवहार करेंगे। और जब आप समान व्यवहार करने की बात करेंगे तभी यह सुनिश्चित हो पाएगा कि एक कर्मचारी, एक अध्यापक, एक अधिकारी के रूप में आपने लोगों के साथ क्या है? न्याय किया है। आपने सुना होगा उत्तराखंड के संदर्भ में कि निम्न जातियों के लोगों को कई बार क्या है? मंदिर में प्रवेश करने का मौका नहीं दिया गया। क्या निम्न जाति का व्यक्ति आदमी नहीं है? क्या निम्न जाति का मनुष्य मनुष्य नहीं है? क्या उसके साथ मानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए? क्यों रूढ़िवादिताएं बार बार आ रही हैं? हमको रूढ़िवादिताएं तोड़नी पड़ेंगी। यही आपके टॉपिक का उद्देश्य है। लोगों को, एसडीएम तक के अधिकारी को आपको यहां पर अप्रोच करना पड़ा कि क्योंकि हम निम्न जाति के लोग हैं, निम्न जाति से संबंध रखते हैं, इस नाते हमको मंदिरों में प्रवेश करने का मौका नहीं दिया गया। यही आपके टॉपिक की डिमांड है। इतना समझ लो कि इतनी अच्छी तरीके से आपको इस भाव को शिक्षा के माध्यम से समझना है। और यहां शिक्षा के माध्यम से हमने ग्राउंड क्या जोड़ने की बात की है? भारतीय संविधान की संवैधानिक अपेक्षाएं। उनको इस तरीके से आपको समझ के चलना है। जो संवैधानिक अपेक्षाएं भारतीय संविधान की आपके सामने आ रही हैं, उनको कुछ इस प्रकार से आपको समझ के चलना है कि आप खुद को यह समझा के चलेंगे कि नहीं, हमारे सामने कोई भी है, डजन मैटर कि किस धर्म के साथ उसका संबंध है, डजन मैटर कि किस जाति के साथ उसका संबंध है, डजन मैटर कि किस लिंग के साथ उसका संबंध है, लेकिन हमारे लिए क्या होगा? मानस होगा, मनुष्य होगा, और हमें उसके साथ क्या है? मानवीय व्यवहार करके चलना ही होगा। ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इसलिए इसको आपके सामने रखा गया है। क्योंकि जब आप अध्यापक बनेंगे, हम आपको नई बात सिखाते हैं आज, जब आप अध्यापक बनेंगे तो आप पता क्या, अध्यापक बनेंगे तो आपको यह सिखाया जा रहा है कि आपके कक्षा में जो विद्यार्थी गण है ना, आप किसी एक विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार का कोई विशेष व्यवहार करके नहीं चलेंगे। आप सभी लोगों के साथ क्या है? समान व्यवहार करके चलेंगे। एक अध्यापक के रूप में मेरे प्यारे साथियों, आपका परम कर्तव्य बन जाता है कि आपकी कक्षा में बैठा प्रत्येक छात्र अपनी प्रगति कर पाए, आपकी कक्षा में बैठा प्रत्येक छात्र उन्नति कर पाए, आपकी कक्षा में बैठा प्रत्येक छात्र कल के दिन आगे जाकर के एक अच्छा कर्मचारी बने, एक अच्छा अधिकारी बने, एक अच्छा अध्यापक भी बने। यह आपको ध्यान रखने की बात है। जब कुछ विद्यार्थीगण जब इस कक्षा के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा। हमने कई बार कक्षाओं के दौरान कहा है कि हमारी कक्षा में अगर कोने में भी कोई बच्चा बैठा है तो हम दूर से उसको देख करके बता दिया करते थे कि वो लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, और अगर उसने लिखा है तो कितना लिखा है। प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से आपको, प्रत्येक छात्र पर आपको क्या है? समान रूप से आपको क्या है? निगाह बना के रखनी है। ये नहीं कि किसी छात्र ने आपको अच्छा खाना ला करके दे दिया, ये नहीं कि किसी छात्र ने आपके 2-4 काम निपटा दिए, आप उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार करके चलेंगे। ये डिमांड है आपके टॉपिक की। कक्षा में प्रवेश करते ही आपका ध्यान प्रत्येक छात्र पर क्या हो जाना चाहिए? समान रूप से हो जाना चाहिए। और बाहर के जीवन की जब आप बात करोगे तो बाहर के जीवन के संदर्भ में सामाजिक न्याय का उद्देश्य यह बन के आता है। भारतीय जीवन के संदर्भ में क्या है? सामाजिक न्याय का जो आपका उद्देश्य है यह बनकर के आपके सामने आता है। और यही मामला कहां बनेगा? वो राजनीतिक न्याय में बन जाएगा। यही मामला कहां बन जाएगा भाई? यही मामला कहां पर बन जाएगा? आपका राजनीतिक न्याय में बन जाएगा और राजनीतिक न्याय में बन जाएगा। और राजनीतिक न्याय का मामला यह होगा कि देखिए, हमारे यहां पर जो नाना प्रकार के राजनीतिक व्यवहार हैं, हमारे यहां पर जो नाना प्रकार के राजनीतिक व्यवहार हैं, हमें अपने आप को यह सुनिश्चित कराना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच समान रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए। हमें उन रूढ़िवादिताओं को तोड़ना होगा। हमें उन रूढ़िवादिताओं को तोड़ना होगा कि हम समाज के जो उच्च तबके के लोग हैं, हम राजनीतिक व्यवहारों के संदर्भ में केवल उन्हीं को प्राथमिकता देकर के चलेंगे। हमें उस रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा। हमें यह सुनिश्चित करा के चलना होगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो तमाम प्रकार के राजनीतिक व्यवहार हैं, इन राजनीतिक व्यवहारों के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति की समान रूप से समान पहुंच क्या है? सुनिश्चित हो जानी चाहिए।
आप मतदान के अधिकार का जिक्र कर सकते हैं। भारत तो बड़ा मजबूत लोकतंत्र माना गया है। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा के अंदर कह दिया था कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकार को 15 वर्ष के लिए टाल दो, क्योंकि भारतीय जनमानस शिक्षित नहीं है, इसकी गंभीरता को पहचान नहीं पाएगा। वो बात अलग है। लेकिन हम धन्य हैं कि हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने संविधान के लागू होने के साथ ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट आपको दिया, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान रूप से मतदान करने का अधिकार दिया। तो दो बातें आप क्या है और राजनीतिक न्याय में यहां पे करके चल सकते हैं। यही मामला किसका बनेगा? यही मामला आपका टॉपिक में किसका बन जाएगा? आर्थिक न्याय का बन जाएगा। यही मामला किसका बन जाएगा? आर्थिक न्याय का बन जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो आर्थिक पक्ष है वो सबसे मजबूती लेकर के आता है। हमारे जीवन के विकास के संदर्भ में जो आर्थिक पक्ष है वो क्या है? वो सबसे ज्यादा क्या है? मजबूती लेकर के आता है। वो सबसे ज्यादा क्या है? मजबूती लेकर के आता है। तो आर्थिक न्याय का मतलब भी बिल्कुल वही होगा कि बिना किसी भेदभाव के, कि जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म आधारित आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग आधारित आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और सभी लोगों को अपने जीवन के आर्थिक पक्ष को मजबूत दिए जाने के संदर्भ में आपको सुविधाएं देनी होंगी, आपको अवसर देने होंगे, आपको फैसिलिटीज क्या है? प्रोवाइड करानी होगी। आपने सुना होगा ना, अक्सर हम कहा करते हैं कि आज का मानस अपने दुख से इतना ज्यादा परेशान नहीं है, वो दूसरे की सफलता से ज्यादा परेशान है। मेरे कहने से इसका उल्टा करना प्रारंभ कर दो। मेरे कहने से इसका उल्टा करना प्रारंभ कर दो। यानी कि जो दूसरों की सुख सुविधाएं हैं, ये जो दूसरों की सफलताएं हैं, उन सफलताओं को देख करके प्रसन्न होना सीखो। अच्छी अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, समानता के भाव को जोड़ना क्या है? काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। हम अध्यापन कर रहे हैं और अगर हम अपने किसी विद्यार्थी के संदर्भ में ऐसा कहने लगे कि भी आपकी सफलता हो गई, इस बात को लेकर के हमको थोड़ा दुख प्रकट हुआ, ऐसा नहीं है। अरे जिस दिन आपकी सफलताएं आपको मिलेगी उस दिन आपसे ज्यादा खुशी और आपसे ज्यादा प्रसन्नता हमको होगी, और वास्तव में होगी और गहराई में जाकर के होगी। तो कुल मिलाकर के जो समानता के लिए शिक्षा का मामला बताया गया है, तो इसमें इस प्रकार के जो बैकग्राउंड्स हैं, मैंने ज्यादातर ओरली आपको गाइड करने का प्रयास किया है। तो इसमें जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि आपको किसी शिक्षा आयोग का डिस्कशन करके नहीं चलना है, या आपको शिक्षण संस्थान का जिक्र करके नहीं चलना है। अगर आपको करना है तो मैंने हल्का रास्ता आपको दे दिया है कि जब आप खुद ही अध्यापक की भूमिका में आएंगे, जब आप अपने कक्षाओं में प्रवेश करेंगे, तो आपको प्रत्येक छात्र के साथ समानता के धरातल पर व्यवहार करना होगा। चाहे मेल हो फीमेल, दोनों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। यह बात हमने आपको समझाने की बात कर दी है। संवैधानिक अपेक्षाएं जो समानता के संदर्भ में, उसमें जो 3 प्रकार के न्याय हमने आपको दिखाए, इन 3 प्रकार के न्यायों को आप अपना मुख्य सहारा बना करके चलेंगे, और इन सभी को आप अपना जब मुख्य सहारा बना करके चलेंगे, तो कुल मिलाकर के हम आपको साइकोलॉजिकली ये समझाने का बात कर रहे हैं कि हमें, जब हम अपने आप को शिक्षित कराने की बात करेंगे, या हम अध्यापन करने की बात भी करेंगे, या हमने बहुत आगे की बातें आपको बता दी हैं, या हम किसी सरकारी सेवक के रूप में कार्य करेंगे, तो हमें समानता के भाव को अपनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सभी लोगों के साथ हमें समाजवादी व्यवहार करना होगा। कुल मिलाकर के हमें सभी लोगों के साथ क्या है? समानता का व्यवहार करके चलना होगा। ये आपके टॉपिक की क्या है? डिमांड है। और जब सवाल बनेगा तो ईश्वर के आशीर्वाद के आलोक में इन्हीं शब्दावलियों के माध्यम से आपके सामने सवाल आएगा, क्योंकि एक यही गुंजाइश है इस चीज को डिस्कस करने की। बाकी बड़ा रास्ता जो है वहां तो जाने से हमने आपको रोक दिया, वहां तो आपको जाना ही नहीं है, वो तो आपकी डिमांड है ही नहीं। और भारतीय संदर्भ में अगर आपको डिस्कशन करके चलना है तो सबसे बड़ा साधन जो आपका बनेगा वो हमने आपको बता दिया है, भारतीय संविधान की अपेक्षाएं ही बनेंगी। आप निरंतर मेहनत करते रहें। बड़ा पाकसात समय मिला है हम लोगों को, अच्छी यात्राएं हम लोग कर रहे हैं, नोट्स बनाते रहें, उन पर कैलकुलेशन करते रहें, और हमें खुशी तब होगी जब आप इन तमाम प्रकार की चर्चाओं को विस्तारित रूप दे करके चलोगे। सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी।
अगर आप लगातार अच्छी तरीके से व्यवस्थित होकर के तैयारी करते रहेंगे, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। हमने आपको बोला ही है कि हम आपके लिए जो कार्य कर सकते हैं वो कार्य आपके लिए हम कर रहे हैं। और फिलहाल सबसे बड़ा जो ध्यान इस समय हमारा है वो आप ही की ओर है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जितना हम जिस विषय वस्तु के संदर्भ में आपको जागरूक कर सकते हैं, उतना हम क्या है आपको जागरूक करके चल रहे हैं। बस इस चर्चा में इतना ही, और इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।